गाय दान की कथा गरुड़ पुराण से प्रेरित। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े मकान, सोना चांदी, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन उसके दिल में दया और दान का भाव नहीं था। वह हमेशा यही सोचता था कि उसने जो कुछ कमाया है वह सिर्फ उसका है और उसे किसी को देने की जरूरत नहीं। उसकी पत्नी सावित्री बहुत धार्मिक और दयालु थी। वह अक्सर धर्मदास को समझाती थी कि जीवन में सिर्फ धन ही नहीं बल्कि पुण्य कमाना भी जरूरी है, क्योंकि मृत्यु के बाद वही काम आता है। लेकिन धर्मदास उसकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन नगर में एक संत आए और उन्होंने गरुड़ पुराण की कथा सुनानी शुरू की। सावित्री ने धर्मदास से कहा कि वह भी कथा सुनने चले और इस बार धर्मदास किसी तरह मान गया। कथा में संत ने बताया कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा यमलोक की ओर जाती है। उस यात्रा में एक बहुत ही भयानक नदी आती है जिसे वैतरणी कहा जाता है। उस नदी का पानी काला और डरावना होता है। उसमें कीचड़, खून और भयानक जीव होते हैं। संत ने आगे कहा कि जो लोग अपने जीवन में गाय का दान करते हैं वही गाय मृत्यु के बाद उनकी आत्मा की मदद करती है और उन्हें उस भयानक नदी से सुरक्षित पार कराती है। यह सुनकर धर्मदास के मन में डर पैदा हो गया। पहली बार उसने अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। उस रात वह सो नहीं पाया। उसे बार बार वही भयानक नदी का दृश्य दिखाई देता रहा। उसने सोचा कि अगर उसके पास इतना धन होने के बाद भी उसे ऐसी कठिनाई का सामना करना पड़ा तो उसका सारा धन बेकार हो जाएगा। तब उसकी पत्नी ने उसे फिर समझाया कि अभी भी समय है, वह अच्छे काम कर सकता है। अगली सुबह धर्मदास का मन पूरी तरह बदल चुका था। वह बाजार गया और एक सुंदर स्वस्थ गाय खरीदी। फिर उसने पूरे श्रद्धा और सच्चे मन से उस गाय का दान एक गरीब और जरूरतमंद ब्राह्मण को कर दिया। उस दिन के बाद धर्मदास का जीवन बदल गया। वह अब गरीबों की मदद करने लगा, भूखों को खाना खिलाने लगा और हर काम में दया और विनम्रता दिखाने लगा। समय बीतता गया और एक दिन धर्मदास बूढ़ा हो गया। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसकी आत्मा शरीर से निकलकर यमलोक की ओर जाने लगी। रास्ते में वही भयानक वैतरणी नदी सामने आ गई। उसे देखकर धर्मदास बहुत डर गया। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से वही गाय सामने आई जिसे उसने दान किया था। गाय के शरीर से उजाला फैल रहा था और उसका रूप बहुत ही शांत और पवित्र था। उसने धर्मदास को अपनी पीठ पर बैठाया और बिना किसी कठिनाई के उसे उस भयानक नदी से पार करा दिया। नदी पार करते ही वातावरण बदल गया। चारों तरफ शांति, प्रकाश और सुंदरता थी। धर्मदास की आत्मा को गहरी शांति मिली और उसे अच्छे लोक की प्राप्ति हुई। इस तरह धर्मदास को यह समझ में आ गया कि जीवन में केवल धन कमाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सच्चे मन से किया गया दान और सेवा ही मनुष्य की आत्मा को सच्ची शांति देता है।